ओके, शुरुआत फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल से करते हैं। ध्वनि, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून मानसी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मेरी तरफ से दो काउंटर्स है जो मैं फिलहाल के लिए ट्रैक कर रही हूँ। सबसे पहला काउंटर जो है वो डीएलएफ का है। डीएलएफ के अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 30 मिनट्स के स्ट्रक्चर पे स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिला और वापस से हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन रीटेस्ट कर रहे हैं। वही उसी प्लेसेस से बाउंस देखने को मिल रहा है, तो डीएलएफ के अंदर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। करंट लेवल से आप बाय करते हैं तो 770, फिर 777 का टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस 740 का इसमें लगा के रखना है। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है गेल का काउंटर। गेल के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ का सपोर्ट लेवल जो है इसका डेली स्ट्रक्चर पे वो स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है 165 की लेवल के पास। इनफैक्ट आज के सत्र में भी ऑलमोस्ट ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ स्टॉक ने ओपन करा और यहाँ से हमें एक बढ़त देखने को मिली। तो गेल को भी खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए आपका जो स्टॉप लॉस बनता है नीचे की तरफ में, तो 163 की लेवल के पास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 180 से 185 का टारगेट बनता है। रियल एस्टेट सेक्टर में तो हम देख ही रहे हैं एक्शन है, और इसके अलावा गेल के तिमाही नतीजा भी थोड़ी देर पहले आया। स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन भी नजर आ रहा है। ध्वनि के रेडार पर भी है खरीदारी, 2.25% की तेजी है। सो रियल एस्टेट से जुड़ा एक काउंटर डीएलएफ जिस पर खरीदारी की राय बन रही है, और यहाँ पर साथ ही 740 का स्टॉप लॉस, 770 टारगेट, और उसके बाद 777 तक भी जाने का दमखम वहीं गेल पर भी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा कुणाल, गुड आफ्टरनून, आप बताइए स्टॉक स्पेसिफिक आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? क्या खरीदारी के मौके बाजार में आप भी ढूंढ रहे हैं, या फिर खरीदारी और बिकवाली दोनों की कॉल्स होंगी? गुड आफ्टरनून। दो कॉल रहेगी मेरे साइड से, एक बाय साइड एक सेल साइड। बाय साइड पहले मैं डिस्कस करूंगा और ये है पीएसयू स्पेस में से। जैसे कि हमने देखा है कि आज एक्सपायरी है तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव है, ये थोड़े बहुत पीएसयू स्टॉक्स में और भी कंटिन्यू होना चाहिए। सो यहाँ पे जहाँ पे लग रहा है कि एक अच्छा बेस बन गया और कवरिंग और भी ज्यादा होगी थ्रू आउट द डे। इनफैक्ट ये जो लास्ट आ रहे हैं वहां पे भी वो स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया ने एक अच्छा बेस बनाया लोअर एंड पे। स्टॉक अभी भी अपने 20 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, प्लस एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बना है टेक्निकल चार्ट्स पे। तो यहाँ से मोमेंटम बिल्टअप होना चाहिए और 384 के आसपास चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा 378 का, टारगेट रहेंगे 390 और 395 के कोल इंडिया में। सेकंड स्टॉक है वो है सेल साइड में से। जिस तरीके से हमने आईटी में सेलिंग देखी है, आई थिंक आईटी का स्ट्रक्चर काफी वीक होते जा रहा है और यहाँ पे लो टॉप लो बॉटम्स बन रहे हैं। वहां पे मेरा स्टॉक रहेगा कोफॉज। स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन देखा आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो कोई भी इंट्राडे बाउंस एक अपॉर्चुनिटी रहेगी सेल करने के लिए। करंटली चल रहा है 8,360 के आसपास। अगर आपको 8,400 420 के रेंज में मिलता है तो एक आइडल अपॉर्चुनिटी रहेगी सेल करने के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 8,600 का, टारगेट रहेंगे मुझे डाउन साइड पे वो 8,100 और 7,900। कॉल खरीदारी की और एक बिकवाली की। कोल इंडिया में खरीदारी कीजिएगा 390 395 तक के टारगेट्स के लिए। अब बिकवाली डाउन साइड नजर आ सकती है कोफोर्ज में 8,200, उसके बाद नीचे 8,000 तक भी लुढ़क सकता है ये स्टॉक। ओशो, आप बताइए, गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से आज स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। सबसे पहले देखिए मेरे दो बाइक ही रिकमेंडेशन है। पहला काउंटर है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में कल के दिन काफी स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला था, एंड कल का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है उसका ओपन एंड लो दोनों ही नियर अबाउट सेम लेवल्स पे है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक पहला सिग्नल है इस काउंटर में एक टर्न अराउंड आने का। तो मुझे लगता है कल के लोज को स्टॉप लॉस लगा करके बजाज ऑटो को बाई करने की सलाह है। कल का लो नियर अबाउट 8420 का है, तो उसका स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे बाई करके चलें। पोजिशनली काउंटर में एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए 9100 का पहला पड़ाव है, तो 9100 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बजाज ऑटो को बाई करके चल सकते हैं। सेकेंड काउंटर मैरिको है, जिसमें मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है। पिछले अगर हम 15 दिनों के चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो अपने 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एंड मुझे लगता है आने वाले दिन में एक अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। तो मैरिको पे करंट लेवल्स पे बाई की सलाह बन रही है। 655 का स्टॉप लॉस लगा करके रखना है, जो कि इसका 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 700 से 710 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस वक्त अगर आप देखें दो कॉल्स खरीदारी की ओशो की तरफ से भी, और एफएमसीजी स्पेस कंजम्पशन थीम, और साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर बजाज ऑटो और साथ ही मैरिको
पर खरीदारी की राय बनती हुई दिख रही है। सो 6 कॉल्स कुल मिलाकर हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने दी हैं, जिसमें एक कॉल बिकवाली की आई है और इसके अलावा 5 कॉल्स आपको खरीदारी की मिल रही है। और इस लिस्ट में ऑटोमोबाइल, कंजम्पशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे काउंटर्स, रियल एस्टेट से जुड़े स्टॉक्स और आईटी पर बिकवाली की राय एक्सपर्ट्स की तरफ से बन रही है। तो चलिए इन स्टॉक्स को लिस्ट डाउन जरूर कीजिएगा और इन स्टॉक्स के रिएक्शन पर भी फोकस रहेगा। बाजार में ऊपरी स्तरों से गिरावट का दौर इस वक्त नजर आ रहा है। सेंसेक्स अगर आप देखेंगे ऊपरी स्तरों से करीब 400 अंक गिरता हुआ दिख चुका है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी इसी तरह के टुवर्ड्स डाउनसाइड वॉलेटाइल मूव्स नजर आएंगे। 23,168 के लेवल्स पर निफ्टी में इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का रुख कर लेते हैं। चॉइस ब्रोकिंग से कुणाल परार हमारे साथ अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून कुणाल, बताइए। गुड आफ्टरनून। कल आज के मोमेंटम में एक स्टॉक ऐसा है जहां पे एक अच्छी खासी एक अच्छा खासा मोमेंटम पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। लगातार पिछले 2-3 दिन से मोमेंटम बनाए रखे हैं। हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बाद फॉलोअप मोमेंटम में भी स्टॉक ने अच्छी खासी तेजी बरकरार रखी है और लाइकली चांसेस से स्टॉक आने वाले दिनों में 650 से लेकर 670 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो इसको नजर रखते हुए HDFC लाइफ का नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी का जो कॉल ऑप्शन है 640 का, वो खरीदारी करके चलने की सलाह है। फिलहाल 20 रुपीज के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। 16 रुपए का आईएसएल मेंटेन करके हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 23 का पहला टारगेट है और 23 जैसे ही ब्रेक होगा 28 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम लॉस जो यहाँ पे हो सकता है वो 4,400 का है और प्रॉफिट की बात करूँ मैक्सिमम तो यहाँ पे 8,800 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर। HDFC लाइफ 640 वाली कॉल है, 20 रुपये में मिलेगी। 23 और 28 दो टारगेट है। अगर आपका कंफर्ट 23 पे आता हो तब भी आप कर सकते हैं। उसकी रेशो बनेगी 1:1 की, 23 साढ़े 23 की। हाँ, अगर आप 28 तक जाएंगे तभी आपकी रेशो अच्छी बनेगी 1:2 की, नहीं तो 1:1 की रेशो है। ठीक है, ये 23 तक के टारगेट है, इसलिए 8,000 4,000 ये दूसरे वाले टारगेट के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया गया है। ठीक है जी, तो ये कुछ ट्रेड हमने आपके सामने रख दिए। 1-2 शेयर जरा मेरे पास और भी है, मैं फटाफट से पूछ लेता हूँ और क्या करना चाहिए उन सभी शेयर्स के अंदर। नेस्ले इंडिया का बेस काफ़ी ठीक लग रहा है, बजट के अंदर कुछ मूवमेंट आया तो हेल्प मिलेगी। एक बार जरा चेक करेंगे आप ध्वनि, नेस्ले इंडिया जी। यहाँ पे डेफिनेटली नेस्ले के यहाँ पे जो बेस फॉर्मेशन है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक रेंज फॉर्मेशन है बकायदा इसके अंदर, जहाँ पे ऊपर की तरफ 2280 से 85 का लेवल है जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और बेस जो काफी स्ट्रांगली बना हुआ है वो यहाँ पे 2150 के लेवल के पास है। तो इसी फॉर्मेशन के ब्रेकआउट पे यहाँ पे जो तेजी है वो आपको देखने को मिल सकती है। जैसे ही ऊपर की तरफ में यहाँ पे 2280-85 का रेट हम क्रॉस करते हैं तो वापस से इसके अंदर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन वाइज देखने को मिल रहा है वो 2440 के लेवल्स तक है। तो वहां तक कोई भी एक रेजिस्टेंस इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली इसके ऊपर एक बुलिश नजरिया बनाना चाहिए। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। स्टॉप लॉस लेवल खास करके 2150 का मेंटेन करें। ठीक है, 1-2 शेयर जरा और पता कर लेते हैं। क्या इस बीच अगर आप देखेंगे तो निफ्टी वापस बैक इन ग्रीन है, करीब 15 पॉइंट ऊपर। जैसे मैं आपका कह भी रहा था कि रेंज में रहेगा मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है। आज रिलायंस के अंदर थोड़े दम दिख रहा है 1250 का, दिनों के बाद आज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जैसा कुछ फील करवा रहा है। एक बार जरा रिलायंस दिखाएंगे, डेज हाई पे हो गया होगा। और ये एक अगर आप 15 से 1 घंटे का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा स्लाइटली एक ट्रेंड रिवर्सल जैसा भी बन सकता है। बहुत ही क्रिटिकल जोन में है। कुणाल शाह, चांसेस कितने हैं कि 1260 पार करेगा और कम से कम 100 रुपए की मूवमेंट आएगी 1260 पार करने पर? अभिषेक, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि 1254 जो कि उसका एक 20 DMA है, वो हमने आज टेस्ट किया था और वहां से हम वापस एक इंट्राडे में शॉर्ट टर्म करेक्शन देखा है। बट ओवरऑल रिलायंस की अगर मैं बात करूं तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। पिछले 3 दिन का हाई स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में निकाला है। जब भी ऐसा होता है, एक ब्रेकआउट आता है तो उसके ऊपर फॉलोअप मूव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कल अगर हम ये 20 DMA को सरपास वापस कर देते हैं 1254 के ऊपर और उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यस, ये फॉलोअप मूव आना स्टार्ट हो जाएगा और उसके ऊपर फिर रिलायंस एटलीस्ट जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 1290 और 1320 के।
सो मुझे लगा वेट एंड वॉचर हम बजट के तरफ भी जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा मोमेंटम होगा रिलायंस में भी। सो अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो तो बहुत कॉशियसली ट्रेड करें। जस्ट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 1265 1270 के लेवल शॉर्ट टर्म में बता सकता है। ठीक है डन। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक टेक है आपका। ठीक इवेंट से पहले अगर कोई स्ट्रेंथ वाले शेयर्स के अंदर दम आता है और ब्रेकआउट करे तो फिर इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। खैर नंबर्स आ ही रहे हैं, आपको पता ही है तीसरी तिमाही